बेटा को आप नंगा करके। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव आपस में लड़ रहे हैं। उधर रितेश पांडे ने बड़ा खेला कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये दोनों स्टार ये भूल चुके हैं कि सावन महीने आ चुके हैं और सावन महीने में किस किस तरह के गाने गाए जाएंगे। ये दोनों स्टार सिर्फ अश्लील गाने गाने में बिजी है, जबकि रितेश पांडे और कल्लू जैसा कलाकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ अभी सावन महीने की जो पावन पर्व हमें याद दिलाता है महादेव के, उनके बोल बम, उनके थ्रू वो सब गाने ला रहे हैं। लेकिन ये दोनों स्टार अभी तक एक गाना भी इनका नहीं आया है। आपको बता दें कि ये दोनों स्टार सिर्फ आपस में लड़ेंगे, आपस में कंट्रोवर्सी करेंगे, एक दूसरे को लड़ाएंगे, लेकिन जब खुद की पर्व की बात आएगी, खुद का जब गाने गाने की बात आएगी तो ये दोनों की हवा निकल जाएगी। दोस्तों, ये दोनों जब आपस में लड़ रहे थे ना, तभी जो है रितेश पांडे एक बड़ा खेला कर दिए। खेला ये किए कि सबसे पहले रितेश पांडे का एक गाना आया, जो गाना का नाम बहुत ही अच्छा है, और गाना जब आप सुनिएगा तो सच में ऐसा लगेगा कि स्वयं साक्षात महादेव दर्शन हो गए हैं। आपको वो गाने का नाम मैं बता देता हूँ कि वो गाने का नाम क्या है। गाने का नाम मैं स्क्रीन पे लगा चुका हूँ, ये आप पढ़ लीजिए। गाने का नाम आप पढ़ लिए, अब जाके गाने भी सुन लीजिएगा कि गाने किस तरह के हैं, क्योंकि मैंने गाना सुना तो गाना बहुत ही अच्छा है। इसमें रितेश पांडे और प्रियंका सिंह ने इस गाने को गाए। गाना दोस्तों इतना अच्छा है कि शायद पवन सिंह, जिस आवाज़ों का बादशाह पवन सिंह कहा जाता है ना, ये आपको भी पता होगा। लेकिन आपको बता दें कि आवाज़ों के बादशाह पवन सिंह अब नहीं, रितेश पांडे आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, रितेश पांडे उसमें इस तरह से गाए हैं, ऐसा लगता है जैसे सच में अगर कोई पावर स्टार पवन सिंह को अगर कोई हरा सकता है तो रितेश पांडे हैं। बाकी दोस्तों, सावन महीना के पावर पर्व में दोनों की आपस की लड़ाई जारी है। इन दोनों कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या होता है क्या नहीं, बस ये दोनों समर्थक को आपस में लड़ाएगा और विवादों को और बड़ा ऊंचे पे ले जाएगा। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हमें इस विवादों से नहीं, हमें अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने से लड़ना है। बाकी दोस्तों, आपकी इच्छा कि आप किसके समर्थन है किसके नहीं है। बाकी आप हर हर महादेव हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।